तो जब इंसान को कुछ आश्रय नहीं मिलता तो वो जाते हैं ईश्वर की शरण में। अब भक्ति काल में भी ईश्वर की भक्ति की कितनी सारी धाराएं चली हैं, बहुत सारी धाराएं चली हैं। जैसे सबसे पहले तो जो भक्ति काल की जो उसका साहित्य है, भक्तिकालीन जो साहित्य है, वो उसके दो भाग हैं। पहला है सगुण मार्गी और दूसरा है निर्गुण मार्गी। सगुण में भी दो आते हैं, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। उसके बाद जो निर्गुण मार्गी है उसमें भी दो आते हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। तो इतनी सारी धाराएं उस समय चल रही हैं। तो आज जो हम लोग इसकी विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, ये किसी एक निर्गुण या सगुण की नहीं, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति की नहीं, ये समूचे भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं, भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहला एक तो युग जो था, अब जैसे कि बताया कि तरह तरह के धर्म के जो धाराएं थी, संप्रदाय से चल रहे थे, जहाँ आडंबर, व्यभिचार, तरह तरह का दिखावा सब चल रहा था। लोग असमंजस की स्थिति में थे, करे तो क्या करें। तो इन सब ये सारी चीजों से लोग निकलना चाहते थे। तो ये जो हमारे भक्त कवि संत कवियां, इन्होंने इनकी रचनाओं की, इनके साहित्य की जो निचोड़ जिसको बोले, वो ये है कि जो इनका पहला भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताओं में आएगा, वो आएगा भक्ति भावना की प्रधानता। सब सारे जितने हैं वो सब भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, चाहे वो निर्गुण पंथी हो, चाहे सगुण पंथी हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे रामाश्रय शाखा के हो, चाहे कृष्णाश्रय शाखा के हो। सब में एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भक्ति। वो है ना, हरि को भजे तो हरि का होई। जो भी ईश्वर को भजेगा, जो भी ईश्वर का नाम लेगा, जो भी ईश्वर में अपने आप को रत रखेगा, वो ईश्वर का हो जाएगा। तो जो पहली प्रवृत्ति है वह है भक्ति भावना की प्रधानता। अगर लिखना चाहे तो हम लिखवा देते हैं, पहला नंबर टॉपिक डालिए और लिखिए भक्ति भावना की प्रधानता। समूचे भक्ति काल। हाँ बाबू बोलिए। मैम ये भक्ति भावना की प्रधानता ये क्या चीज है? ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताओं का ये पहला आपका हेडिंग है, भक्ति भावना की प्रधानता। समूचे भक्ति काल में, समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। यह भक्ति भावना मोक्ष प्राप्ति का, यह भक्ति भावना मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मैम फिर से बोलिए ना, भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। हाँ, समूचे भक्ति काल में, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। और यही भक्ति भावना मोक्ष का साधन भी है। क्या मैम आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, यही मोक्ष का साधन भी है। मोक्ष का साधन भी है। चाहे वो किसी भी धारा के कवि रहे हों,
चाहे वो किसी भी धारा के कवि रहे हों, सभी इस अनुभूति से गहराई तक प्रभावित हैं। सभी इस अनुभूति से गहराई तक प्रभावित हैं। हो गया? सभी से उस मैम एक मिनट, सभी इस अनुभूति से गहराई तक प्रभावित हैं। हो गया मैम। हो गया? दूसरा है नाम स्मरण की महिमा। टॉपिक लिख लीजिए, हम समझा देते हैं तो लिखवा भी देंगे। नाम स्मरण की महिमा। क्या मैम? नाम स्मरण की महिमा। नाम स्मरण। हाँ, नाम स्मरण की महिमा। टॉपिक लिख लीजिए, हम पहले समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे। ओके मैम। नाम स्मरण की महिमा जो है वो सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है। तुलसी बाबा ने कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। भक्ति की 9 पद्धतियां बताई गई हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास सख्य और आत्मनिवेदन है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं। उसमें है कि पहला श्रवण है, दूसरा कीर्तन है, तीसरा स्मरण है। ये कीर्तन और स्मरण जो है, जो प्रकार है नवधा भक्ति में से, ईश्वर की उनको स्मरण करना, उनके नाम को स्मरण करना। जैसे ये कबीर बाबा भी कहते हैं कि सदगुरु दिया बताई, सास सास सुमिरन करूं, एक दिन मिलती आई। जो गुरु है वो ईश्वर के नाम के महत्व को समझा दिए हैं और मैं एक एक सांस उनके नाम को याद करता हूँ, उनके नाम का स्मरण करता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं उस परम तत्व में विलीन हो जाऊंगा, उनसे मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। तुलसीदास भी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, दीप देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहती उजियार। राम नाम रूपी दीपक को अपने जीवा पर मैं धारण करना चाहता हूँ, जो मेरे भीतर भी और बाहर भी उजियारा करेगा, प्रकाशित करेगा। तो नाम का इतना बड़ा महिमा है। दूसरी बात एक और, भक्ति काल में अष्ट छाप के कवि हुए हैं। अष्ट छाप शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है? पुष्टि मार्ग के जो आचार्य थे वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ के 4 शिष्य, ये 8 ने मिलकर अष्ट छाप की स्थापना की थी, जिनके नाम थे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, सीत स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास। ये क्या करते थे? ये 8 लोग 8 पहर ईश्वर के नाम का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज भी हमारे यहाँ अष्टयाम होता है, जिसको देश भाषा में हम लोग अष्टयाम कहते हैं ना। उसमें क्या होता है, एक निश्चित समय से ईश्वर का नाम शुरू करते हैं और उस निश्चित समय पर ही खत्म होता है। अगले दिन 24 घंटे का ये चलता है। वो उसमें होता है हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, ये रहता है। ये क्या है? भगवान का नाम है। तो वो जो उस हम बोल रहे हैं कि कोई चीज परिवर्तित हो जाता है। जो धार्मिक स्थिति उस समय की बताए हैं, तो बताया है कि वो जो वज्रयानी थे, सिद्ध थे, कपालिक थे, ये कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं से वो चीज है जो उस समय के अष्टछाप कवि थे। ये क्या करते थे? 8 याम निरंतर भजन कीर्तन करते थे। और आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि हमारे अष्टयाम होता है। वास्तव में वो अष्टयाम है, 8 याम ईश्वर के नाम को याद करना। और वही चीज हमारे देश भाषा में अष्टयाम हो गया है। तो ये है नाम स्मरण। ठीक है, क्लियर है? नाम स्मरण लिख लीजिए। भक्ति काल के
भक्ति काल की सभी भक्ति काल की सभी धाराओं में या सभी कवियों ने कुछ एक लिखे। मिनट दोबारा से बता दीजिए, वो मेरी पेन रुक रही थी ना, इसलिए लिख नहीं पाई थी। लिखिए, भक्ति काल की सभी अंतरधाराओं में भक्ति काल की सभी अंतरधाराओं में नाम स्मरण की महिमा का गुणगान किया गया है। नाम स्मरण की महिमा का गुणगान किया गया है। निर्गुण और सगुण सभी कवियों ने एक स्वर से नाम के महत्व को स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं सुमिरन मारग सहजता सदगुरु दिया बताई। सुमिरन मारग सहजता सदगुरु दिया बताई। साथ साथ सुमिरन करूं। एक दिन के बाद एक दिन मिलती आई। मैडम वॉइस नो क्लियर। इधर बारिश हो रही है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है मुझे। अभी आ रही है? बारिश हो रही। यस मैम, आ रही से बोलती है तो आती है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ जो मैक ऑन कीजिएगा तो आवाज कैसे जाएगा? आवाज आएगा कैसे? आप मैक ऑफ रखिए, जब बोलना होता तब ऑन कीजिए। फिर से एक बार लिख लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो वो मुझे टेक्स्ट करे, फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। बोलिए नहीं, क्योंकि फिर वो आवाज क्लियर नहीं। मारग सहजता सदगुरु दिया बताई। साथ एक दिन मिलती आई। हो गया? दूसरे तुलसीदास के भी पद को लिख लीजिए। राम नाम मणि दीप धरूं। राम नाम मणि दीप धरूं। दीह देहरी द्वार। राम नाम मणि दीप धरूं। दीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो। राम नाम मणि दीप धरे, और उसके आगे क्या है मैम? आवाज क्लियर नहीं आ रही।
अरे मैं तो इतना क्लियर बोल रही हूँ, फिर आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मैं क्लियर ही बोल रही हूँ। राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहती उजियार। मैम तुलसी भीतर तुलसी भीतर बाहिरौ, तुलसी भीतर बाहिरौ, तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहती उजियार। हो गया? यस मैम। ये हो गया। जो तीसरा है वो है गुरु का महत्व। गुरु का महत्व। अब पहले सुन लीजिए, फिर इसको भी लिखवा देते हैं। भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं सभी ने गुरु के, चाहे वो सूफी मार्गी जायसी हो, चाहे वो ये ज्ञान मार्गी कबीर हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे अन्य कोई भी कवि हो, सबने एक स्वर से गुरु की महत्ता को स्वीकार, जो ईश्वर से मिलाता है। कबीर का सबसे प्रसिद्ध पद आप लोगों ने सुना ही होगा, जो उनका प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही वो ऐसा तत्व है जो ईश्वर से मनुष्य को, ठीक है, गुरु ही ऐसा है जो ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। जायसी ने भी पद्मावत में कहा है कि क्षीर मन राजा सिन्हा, यह सिंहर बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, बिन सदगुरु को निर्गुण पावा। जो पद्मावत की कथा है वो सबका प्रतीकात्मक अर्थ है जहाँ की राजकुमारी पद्मिनी रहती है वो आत्मा का प्रतीक है, और पद्मावती जो रानी रहती है वो ईश्वर का प्रतीक है, और जो राजा रत्नसेन है उनका जो तोता रहता है, सॉरी राजा रत्नसेन का नहीं, जो ये पद्मावती का जो तोता रहता है वो गुरु का प्रतीक रहता है। वो वही तोता जाकर, वही सुग्गा जाकर उनसे रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है, और तब राजा रत्नसेन सिंहल गिर जाते हैं और वहां पे उनसे सारी जो चीजें हैं ये देखने में प्रेम कहानी है, लेकिन इन सब का एक दार्शनिक अर्थ भी है। सूफी काव्य जितने भी हैं वो सारी चीजें एक दार्शनिक पक्ष को भी दर्शाती हैं। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि जो हीरामन तोता जो रहता है वही गुरु का कार्य करता है और राजा रत्नसेन को सही मार्ग दिखाता है। तुलसीदास ने उत्तर कांड में काग भुसुंडी जी के माध्यम से एक बड़ा ही सुंदर पद कहा है। क्या कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंसी शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंसी शंकर सम होई। यानी वो गुरु के बिना आप इस भव सागर से नहीं पार कर सकते। क्या वो क्यों भी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो ब्रह्मा और भगवान शिव के समान ही क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के आप इस भव सागर से पार नहीं पा सकते हैं। तो गुरु की महिमा का इतना बड़ा वर्णन है। एक और है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इस भव सागर से मनुष्य को ये जितने भी उसकी
नकारात्मक तत्व है उन सब से निकालने वाला गुरु ही होता है। तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो सब गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वही है जो महामोह रूपी अंधकार से मनुष्य को निकालकर ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। क्लियर है गुरु की महिमा? अब इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। इसको भी आप लोगों को लिखवा देते हैं, शॉर्ट में ही लिखवाते हैं, बाकी और आप लोग देखिएगा कि कहाँ से क्या। अच्छा, हम लोगों का लिंक भी है हमारे कॉलेज का, तो जिनको अगर कुछ पूछना होगा तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं। लिखिए, भक्ति काल के सभी कवियों ने भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है। गुरु के बिना मैडम गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है। गुरु के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्य को अनुभव से अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्य को, एक्चुअली मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ, कहीं आवाज क्लियर है। अभी आ रही है आवाज क्लियर? जी हेलो, क्लियर? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। आप मैम अपने प्लीज शिष्य मुन्नी को आप भी अपना कैमरा ऑन ऑफ करिए ना। कैमरा ऑफ कर लीजिए, तो हो सकता है इस कारण से कहीं आवाज क्लियर नहीं जा रही हो। गुरु ही अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्य को परम तत्व तक पहुंचाने में मैम अपने शिष्य को परम तत्व तक पहुंचाने में सहायक होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में यहाँ तक कह दिया है इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, गुरुबिन भव निधि तरई न कोई, गुरुबिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची बोलते हैं ब्रह्मा को, जो बिरंची शंकर सम होई।
हेलो मैम, जो के बाद एक बार फिर से बोलिए ना। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। और भी इसमें आप लिख सकते हैं कबीर के जो दोहे हैं कि वो भाई क्या है उनका, गुरु गोविंद देव खड़े सासू लागे पाए, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो इसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। अभी जो अगला जो टॉपिक है वो है प्रेम तत्व का महत्व। लिख लीजिए, इसको पहले समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे। प्रेम तत्व का महत्व। प्रेम जो है वो मानव मात्र की गहन अनुभूति है। प्रेम के बिना इस संसार की कल्पना करना ही व्यर्थ है। अब प्रेम तत्व का महत्व भक्ति काल में क्यों हुआ, तो इसका एक बड़ा कारण है जो सामाजिक कारण है। समाज में आप देख रहे हैं सब जगह ऊंच नीच तरह तरह के आडंबर भेदभाव बढ़े हुए हैं। लोग एक दूसरे को अपने से तुच्छ समझ रहे हैं। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण भी नहीं होगा। कबीर कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। आप कितना भी ज्ञानी हो जाइए, जितने भी सिद्धांत हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, ये सारी चीजों में आप पारंगत हो जाइए, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, जीव मात्र के प्रति दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो वो सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है। इसीलिए भक्त काल के जो भी कवि हुए, मुक्त कंठ से, निर्गुण हो या सगुण, राम भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, सब ने प्रेम की महिमा और सत्ता को स्वीकार किया है। जब तक ईश्वर आपको, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हर प्राणी में ईश्वर का निवास है, हर प्राणी से आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब मैं बड़ा हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं दलित हूँ, ये सारी चीजें जो है वो समाज में बहुत ही अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। तब इन्होंने प्रेम की बात कही। सूफी आख्यानक जितने भी हैं उठा के आप देख लीजिए, पद्मावत हो चाहे जो भी हो, सब में प्रेम के महत्व को विशिष्ट माना गया है। ब्रह्म से आपका एकीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप प्रेम नहीं करते। इसीलिए इस काल में प्रेम को महत्व दिया गया है। समझ में आया? क्लियर है कि प्रेम का जो महत्व है वो इस काल में क्यों दिया गया? क्योंकि सामाजिक स्थिति बहुत ही ज्यादा उथल पुथल वाली थी, हर जगह अराजकता की स्थिति थी, ऊंच नीच भेदभाव इतना ज्यादा किया जा रहा था कि सामान्य जन चैन से जी नहीं पा रहा था। इसीलिए तब कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। क्या मैम? प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। और सब में क्या बोले मैडम? भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। हो गया? यस मैम। जितने भी कवि हैं
जितने भी कवि हैं सभी ने प्रेम की महिमा और सत्ता को स्वीकार किया है। प्रेम की महिमा और सत्ता को स्वीकार स्वीकार किया है। प्रेम मानव मन की कोमलतम भावना है। प्रेम मानव मन की कोमलतम भावना है। इनका मत था कि इनका मतलब यानी भक्ति काल के कवियों का मत था कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धीरे धीरे भक्त के हृदय में क्रमशः प्रेम। फिर से बोलो, क्या बोल रही हूँ? धीरे धीरे भक्त के हृदय में क्रमशः प्रेम और श्रद्धा जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कबीर ने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हो गया? यस मैडम। जी हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सत्संग की महिमा। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति। कहा भी जाता है कि आप जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। अगर आप चोर की संगति में है तो आप चोर की ही बुद्धि सीखिएगा, और अगर साधु की संगति में है तो साधु की ही बुद्धि सीखिएगा। तो इस काल के जो भी कवि हैं वो सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं, अच्छे लोगों की संगति। अगर आपके मानव मन में बहुत सारे दोष रहते हैं, अगर आप गलत लोगों की संगति में रहते हैं तो
जो ये नकारात्मक भाव है, जो मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है, जन्म के साथ ही उत्पन्न है, उसको क्या करते हैं कि ये और ज्यादा बढ़ाते हैं, प्रश्रय देते हैं। लेकिन जब आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, साधु सन्यासियों की संगति में रहते हैं, तो जो ये नकारात्मक तत्व है उनका शमन होता है। कबीर भी लिखते हैं कि कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। मतलब कि सत्संगति दूसरों के कष्ट का हरण कर उन्हें शांत चित्त बनाती है, जबकि कुसंगति में रहने वालों को दिन रात उलाहने मिलता है। ठीक है, यही चीज सूरदास भी कहते हैं कि तजोरे मन हरि मुखनी को तंग। जो हरि से विमुख है, जिनके भीतर नकारात्मक भाव भरे हुए हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास भी मानस में कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, स्थूल में ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग के जितने भी सुख है उसको एक तुला पर, और अच्छे लोगों की संगति को एक तुला पर अगर आप तौलेंगे तो जो अच्छे लोगों की संगति है वही आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको बुरे कर्मों से बचाएगा। समाज में वर्तमान समय में देखिए ना, जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है, ऐसा क्यों हुआ है? कारण है कि हमारे बीच इतनी ज्यादा र्यूमर्स फैला दिए जाते हैं कि सच क्या है लोग उसको छोड़ ही देते हैं और हम उन अफवाहों पर उड़ते चले जाते हैं। इसीलिए समाज की ऐसी स्थिति अभी हुई है, वर्तमान समय की मैं बात कह रही हूँ। लेकिन वहीं अगर कोई सामंजस्य की बात करे, अच्छी बात करे कि नहीं, हो सकता है कि कहीं कहीं बुराई होती है, लेकिन ज्यादातर इसकी मात्रा नहीं है, कम है, ज्यादातर अच्छे लोग हैं, तो समाज एक विकसित सुसंस्कृत समाज बनेगा। लेकिन हम अगर नकारात्मक तत्वों को ही बढ़ावा देंगे तो फिर क्या होगा? हर जगह अराजकता की स्थिति होगी। इसीलिए भक्ति काल के सभी कवियों ने, जितने भी कवि हैं, जितने भी संत हैं, सबने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छे आपके विचार होंगे, और वही बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा विचार भी वैसा ही बुरा बनेगा। वो है ना कि काजल की कोठरी में कितने भी सयाने जाए, कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। तो अगर गलत लोगों की संगति में है, आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन देखने वाला कहेगा ना कि फलाने के साथ था, गलत काम कर रहा होगा, आप अच्छे भी रहे। तो यही चीज है सत्संग की महिमा। लिखिए इसको भी, जल्दी जल्दी लिखिए, ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा टाइम ओवर होने वाला है। भक्ति काल में सत्संग की महिमा का गुणगान किया गया है। भक्त कवियों का विचार था, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। भक्त कवियों का विचार था, मैडम एक बार फिर से भक्ति काल से बोलिए ना। भक्ति काल में सत्संग की महिमा का गुणगान किया गया है। मैम आगे बोलिए ना। भक्त कवियों का मत था, भक्त कवियों का मत था कि सत्संग मानव मन के दोषों को, मानव मन के दोषों को दूर कर उनमें अच्छे गुणों एवं सद्भावना का विकास करती है। सद्भावना का, अच्छे गुणों एवं सद्भावना का विकास करती है। कबीर ने कहा है,
कबीरा संगति साधु की, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। आठों पर मैम आगे। आठों पहर उपाधि। मैम कबीरा संगति साधु की हरे के बाद क्या बोले थे? कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, मतलब दूसरों का कष्ट हरने वाला होता है, अच्छे लोगों की संगति। उसके बाद है संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है वो है अहंकार का त्याग। सभी लोग अहंकार को त्यागने की बात कहते हैं। अहंकार का त्याग। एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए तो। क्वेश्चन क्या बोल रही हैं? एक बार अभी लिखा है ना उसका आंसर, उसका क्वेश्चन बोल दीजिए ना। अरे क्वेश्चन क्या था? यही ना, भक्ति काल की प्रवृत्तियों का उल्लेख करे। वही तो प्रवृत्तियों के सारे टॉपिक्स हैं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी भक्ति काल की। यदि सत्संग की महिमा। मैम भक्ति काल की विशेषता या प्रवृत्ति। हाँ, जिसमें अभी बताया है सत्संग की महिमा, और अब बता रही है अहंकार का त्याग। क्योंकि अहंकार को त्यागे बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। समर्पण के मार्ग पर चलने पर ही ईश्वर मिल सकते हैं। उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं समाज की ही देन है कि जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा तब तक, अहंकार है तभी तो हम अपने को कहते हैं कि हम बड़े। और अहंकार का जब त्याग हो जाएगा तभी सारे लोग एक समान रहेंगे, एक दूसरे पे दया करेंगे, उनके भीतर प्रेम की भावना होगी। ये जो अहंकार है वो मानवीय गुण है। इसीलिए कभी लोग अहंकार को त्यागने की बात कहते हैं। तुलसीदास मानस में कहते हैं कि तनुगुण धन महिमा धर्म तेहुबिन जिन जेहि अभिमान, तुलसी जियत विडम्बना परिणामहु गत जान। मतलब कि तन की सुंदरता, सद्गुण, धन, सम्मान और धर्म आदि के बिना भी जिन्हें अभिमान होता है और उसका परिणाम बुरा ही होता है। इसीलिए मनुष्य को किसी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है? हेलो, इनको लिखना है? ये हो गया, मतलब लिखेंगे आप लोग? यस मैम, यस मैम, ये लिखा यस मैम। अहंकार की हाँ लिखिए। भक्ति काल के सभी कवियों ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। अहंकार को त्यागने की बात कही है। जी मानस मतलब रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, तनुगुण धन महिमा धर्म तेहि बिन जेहि अभिमान। मैडम एक बार और क्या बोले? भक्ति काल सभी कवियों ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। अब मानस में तुलसीदास नहीं लिखे मैडम। हाँ, मानस में तुलसीदास ने कहा है, डैश दे के लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में,
तनुगुण धन महिमा धर्म, तनुगुण धन महिमा धर्म, तेहि बिन जेहि अभिमान। तेहि बिन जेहि अभिमान, तुलसी जियत विडंबना, तुलसी परिणामहु गत जान। हो गया? यस मैडम। उसके बाद है वर्ग भेद का विरोध। भक्ति काल में, या यह कहें कि समूचे मध्यकालीन समाज में तरह तरह के मिथ्या बंधन थे, जिन वही जाति पाति छुआ की समझ भीतर ही भीतर अनेक टुकड़ों में बट चुका था। ये धार्मिक कार्य निषिद्ध था, वे अस्पृश्य माने जाते थे। ब्राह्मण जो थे वे अपने को विशिष्ट समझते थे। तो इसी पर ये कबीर विरोध करते हैं और कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। जाति पाति पूछने का क्या मतलब है? एक और चीज, ये जो वर्ग भेद का विरोध आया है, ये समझ लीजिए ना कि ये सिद्ध साहित्य से आया है। सिद्ध और जो नाथ थे, आदिकालीन साहित्य में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, वो उसमें देखिएगा अधिकांश जो है वो सब निम्न श्रेणी के ही हैं। बहुत कम लोग उसमें समर्ण हैं, बाकी और जितने हैं सब निम्न जाति के लोग हैं। तो वो लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। जाति पाति पूछ के क्या करना है? जहाँ से आपको ज्ञान मिले आप लीजिए, ईश्वर की भक्ति करिए। बात समझ में आ रही है? यस मैडम। यस मैम। हाँ, तो जो है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ग भेद का विरोध। मैम, इससे पहले का टॉपिक क्या था? अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग। और अभी है वर्ग भेद का विरोध। लिखना है? यस मैडम। लिखिए। भक्ति काल में देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है। इसके बाद आप लोग के साथ दूसरा क्लास है 12 बजे से। ये लिखा दीजिए ना मैडम। अच्छा ठीक है। भक्ति काल में या यूं कहे कि समूचे मध्यकालीन समाज में तरह तरह के मिथ्या बंधन थे। तरह तरह के मिथ्या बंधन थे, जिनमें सभी लोग जकड़े हुए थे। जाति पाति, छुआछूत, जाति पाति छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त थी। समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त थी। यही कारण था कि समाज भीतर ही भीतर अनेक टुकड़ों में बट गया था।
समाज भीतर ही भीतर अनेक टुकड़ों में बट गया था। इसलिए इस काल के कवियों ने इसका विरोध किया। इसलिए इस काल के कवियों ने इसका विरोध किया। और कबीर ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी थी। और कबीर ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि डैश देके लिखिएगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति नहीं सुनाई पूछे देता नहीं मैम। कोई। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए। यस मैम, कबीर ने तो आवाज आ रही स्पष्ट है मैम। घोषणा कर दी थी। हाँ, ठीक है, लिखिए लिखिए। कबीर ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। हो गया? यस मैम। यस मैडम। हाँ ठीक है। अभी इसमें देखिए बहुत सारा और सारा भी पॉइंट्स है, लेकिन समय खत्म हो गया। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है, तो बोले फिर कभी गुरु इस पे का फिर बात की जाएगी। एक टॉपिक जो लिखा है गुरु का महत्व। वो तो बहुत पहले लिखे हैं। जी उसमें मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोक्ष, मोक्ष का मतलब हुआ कि आपको जितने भी संसार के बंधन है, इन सब से मुक्ति। मोक्ष का एक सीधा सा अर्थ जान जाइए, मुक्ति। जी जो भी आपके शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, जो जितने भी आपके कष्ट हैं, उन सब से मुक्ति का जो मार्ग है वो आपको गुरु दिखाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक। ठीक है? डायरेक्ट कहे तो सब कुछ से छुटकारा मिल जाना। हाँ, सबसे छुटकारा मिल जाना और ईश्वर के चरण में लीन हो जाना। जिस परम तत्व से हम आए हैं उस परम तत्व में लीन हो जाना, यही मोक्ष का है। मोक्ष का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो बहुत सारे बंधनों को लेकर जीते हैं, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब वो जिस परम तत्व से वो निकल कर आया रहता है और उसी परम ब्रह्म में जाकर वो जब मिलता है, तो इन सारे बंधनों से उसको छुटकारा मिल जाता है। यही मोक्ष है। ठीक है? यस मैडम। अब इसका और भी सारा टॉपिक था, फिर कभी अगर क्लास का मौका मिला तो फिर उसमें और सारी बातें होंगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू चलिए, मैडम। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। गुड बाय मैम। हेलो, बस एक चीज बता दो, थोड़ा सा मैंने लिखना वो कर दिया था, एक चीज बता दीजिए। जो अभी मैंने क्या? बताया ना, वर्ग भेद का विरोध, यस। इसमें भक्ति काल में, या यूं कहें कि समूचे मध्यकालीन समाज में तरह तरह के मिथ्या, उसके बाद क्या था, मिथ्या बंधन थे जिनमें बंधन, थे मिथ्या बंधन थे। उसके आगे, जिनमें सभी लोग जक्र एक मिनट, जिनमें सभी लोग जिनमें जकड़े हुए थे। जकड़े हुए थे। यस। जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच की भावनाएं। ये लिख लिया था। थैंक यू बहन, धन्यवाद बहन।
हाँ हेलो। हेलो, नमस्ते सर। इसमें सर ये एक सर जो है डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज सर हैं। हेलो। हेलो। यस सर। सर नहीं, हम S20 बोल रहे हैं। एक डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज सर हैं, वो रोज जुड़ते हैं, लेकिन कहाँ से हैं उनको लेकर किसी को पता भी नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग तक? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। तब आरंभ करें अगला वर्ग। यस सर। यस सर। तो कल हम लोगों ने 10 दोहों को पढ़ लिया था। यस सर। आज 11वां। 10 मिनट यूं ही बीत चुके हैं, तो आरंभ कर देते हैं सीधे। यस सर। 11वां दोहा है कि नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी, यह दिशि नंद किशोर। प्रसंग है कि नायिका जो है, राधा जो है वो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है। नायिका नायक के विरह में व्याकुल है, उससे मिलना चाहती है। तो सखी उसको मिलाने के लिए वन में ले जाना चाह रही है। अब है क्या कि यह संदेह है कि श्री कृष्ण वन में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए वह तर्क दे रही है, सखी तर्क दे रही है नायिका से। ऐसे तर्क देती है जिससे कि अगर श्री कृष्ण वहां मिल गए तो बहुत अच्छा, और यदि कहीं नहीं मिले तब भी उसमें सखी का दोष नहीं हो, वह स्वाभाविक परिस्थिति बस वो बात निपट जाए, ये वो मैंने बचाव का साधन अपना करके बात कह रही है। इस क्रम में कहती क्या है, इस पर ध्यान देना है। कहते हैं, जब नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, मैंने वर्षा ऋतु का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक मयूर नाच उठे हैं। जब मोर नाच उठता है तो यह माना जाता है, जो बादल को देखने पर ही बादल उमड़ता घुमड़ता है ना, तभी मोर नाचता है। और जिस समय की यह बात हो रही है उस समय वर्षा ऋतु नहीं है, तो बादल तो उमड़ घुमड़ रहे नहीं है, फिर भी मन में मोर नाच उठे हैं। तो इसी को दिखा करके सखी कहती है कि अचानक ही बिना पावस के, बिन पावस बन मोर, बिना पावस के, बिना वर्षा ऋतु के वन में मोर नाच उठा है। इससे लगता है कि जानती हो नंदित करी, यह दिशि नंद किशोर। नंद किशोर ने अर्थात श्री कृष्ण ने इस दिशा को नंदित किया होगा, मतलब आनंदित किया होगा, मतलब वो वहां पहुंच गए होंगे। इसके कारण मयूर नाच उठे हैं। अब श्री कृष्ण के पहुंचने से मयूर क्यों नाच उठेंगे? तो श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं और बादल श्याम रंग का, वो वहां पर तुलना की गई है। तो घनश्याम नाम है ना श्री कृष्ण जी का, घनश्याम। तो घनश्याम के आ जाने से, श्री कृष्ण के आ जाने से बादलों को भ्रम हुआ, जो बादल है, बादल आ गया है, तो इसीलिए मयूर नाच उठा बिना बरसात के ही। इससे जान पड़ता है कि श्री कृष्ण वन में पहुंचे हैं। अगर नहीं पहुंचते तब मयूर कैसे नाच उठता, क्योंकि अभी बादल तो घूम रहे नहीं है। इसीलिए अगर तुम चलोगी, सखी कह रही है नायिका से कि अगर वन में चलोगी तो उनसे भेंट हो जाएगी तुम्हारी। यह इसका अर्थ हुआ। नाची अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर,
बिना बरसात के ही वन में मयूर नाच उठे हैं अचानक। जानत यह आनंदित करी, जान पड़ता है कि आनंदित किया है यह दिशा नंद किशोर, इस दिशा को नंद किशोर ने, श्री कृष्ण इस दिशा में आए होंगे, इसीलिए बादलों को भ्रम हुआ कि बादल है घनश्याम को देख करके, इसीलिए वो मयूर नाच उठे हैं। तो तुम जो जाओगी तो श्री कृष्ण से भेंट हो जाएगी, ये भाव है कहने का। अब बचाव इसमें यह है कि नायिका पहुंचेगी वन में, और यदि कहीं श्री कृष्ण नहीं हो, उनसे भेंट नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि ये मयूर की बेवकूफी है, जो वो तो बादल को देखने पर नाचता है और बादल अभी है नहीं, अकारण ही नाच उठा है। तो इसी से सखी को भ्रम हुआ था कि श्री कृष्ण वहां पहुंच, वैसे नायिका भी आनंदित हो जाएगी, इसलिए उसको ले जाना चाहती है वन में। ले जाने के लिए सर इस दोहा को लिखेंगे किस तरह? लिखेंगे किस तरह से, जो बिल्कुल जो शाब्दिक अर्थ केवल उसका जो वाक्यार्थ होगा, भावार्थ तो बोल दिशा को आनंदित कर रहे हैं, दिशा में श्री कृष्ण आकर दिशा को आनंदित कर रहे हैं। सर सखी के कहने का भाव यह है कि, सखी के कहने का भाव यह है कि आनंदित हो जाएगी। हो गया? यस सर। अब अगले दोहे पर 12वां दोहा है कि प्रलय करण बरसन लगे, जुड़ी जलधर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था, एकत्रित होकर प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। अर्थात ऐसा लगता है जैसे प्रलय काल उपस्थित हो जाएगा। अर्थात ऐसा लगता है जैसे प्रलय काल उपस्थित हो जाएगा। प्रलय काल उपस्थित हो जाएगा। तब ब्रजवासियों को बचाने के लिए गिरिधर, तब ब्रजवासियों को बचाने के लिए गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण ने, सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। तब ब्रजवासियों को बचाने के लिए गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर गिरिधर अर्थात गोवर्धन पर्वत, अपने हाथों पर गिरिधर अर्थात गोवर्धन पर्वत धारण करके, गोवर्धन पर्वत धारण करके सूर्यपति अर्थात इंद्र के गर्व का, अर्थात इंद्र के गर्व का हरण कर लिया। सर हाँ, वो ये गिरधर अर्थात श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत धारण कर, अर्थात इंद्र, सूर्यपति अर्थात इंद्र के गर्व, गर्व माने होता है घमंड, अहंकार, घमंड का हरण कर लिया।
ठीक है, हुआ? यस सर। सर ठीक है, तो अब बढ़े अगले दोहे पर। यस सर। हाँ, अगला दोहा है, मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान, धस्यो समर ही गढ़ मनो, ड्योढ़ी लसत निशान। यह थोड़ा ऐसे भी गूढ़ है, चलिए लिखिए। श्री कृष्ण के कान में मकर की आकृति वाला। श्री कृष्ण के कान में। हाँ, मकर को कहते हैं मकर की आकृति वाला, मकर की आकृति वाला, आकृति आकार, मकर की आकृति वाला कुंडल शुभ है। मकर की आकृति वाला कुंडल। हेलो सर। मगरमच्छ को कहते हैं मगरमच्छ। मकर, जैसे मगरमच्छ का कुंडल है, कुंडल की आकृति उस तरह की है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। हाँ, मकर की आकृति वाला कुंडल शोभित है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय रूपी किले में, किले सर। किले गढ़ का अर्थ होता है किला, तो वही किले में पहरसी कार किले, उसके बदले गढ़ भी लिख सकते हैं, गो धो नीचे बिंदु, गढ़, किले में चाहे गढ़ में। कामदेव ने प्रवेश किया हो। उनके हृदय रूपी किले में कामदेव ने प्रवेश किया हो और द्वार पर उनका ध्वज लहरा रहा हो। उनका ध्वज लहरा रहा हो, ध्वज माने झंडा फहरा रहा हो जैसे द्वार पर, और द्वार पर उनका ध्वज लहरा रहा हो। यस सर। लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसका भाव है, बता देते हैं कि जब राजा जो किसी दूसरे राजा से मिलने के लिए जाते थे ना, तो किले में जो प्रवेश करते थे राजा, तो उसका जो उसके साथ साथ जो उसका झंडा चलता है, ध्वज जो चलता है, तो वो द्वार पर ही रहता था। राजा के अंदर मिलने के लिए दूसरे राजा से, और उसका ध्वज रहता था द्वार पर लहराते हुए। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण का हृदय एक किला समान है, उसमें कामदेव रूपी राजा प्रवेश कर गए हैं। तो काम जो है वो द्वार के समान है, मतलब कामदेव कैसे हृदय में प्रवेश करेंगे, ये व्याख्या हुई। तो नायिका का जो गुण सुनने को मिलता है, नायिका की सुंदरता, उसके गुण, ये सब की जो उसका जो वैशिष्ट जो सुनने को मिला है श्री कृष्ण को, तो इससे कान से सुनने को मिलता है। उसके कारण जो है तो उनके हृदय में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। यही हुआ कामदेव का हृदय में प्रवेश करना। तो उसके हृदय में कामदेव ने प्रवेश कर लिया है, और कान रूपी जो ड्योढ़ी है, मतलब द्वार है, उस पर जो है कामदेव का झंडा फहरा रहा है। और झंडा किसको कहा गया यहाँ पर? तो मकर की आकृति वाला जो कुंडल है उसी को झंडा कहा गया है, क्योंकि कामदेव का जो ध्वज माना गया है उस पर मगरमच्छ का चिन्ह बना हुआ रहता है,
और यहाँ का कृष्ण के कान में जो कुंडल है सो मकर की आकृति का है। तो कहने का भाव है कि उनके कान में जो मकर की आकृति वाला कुंडल है ना, वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव अंदर हृदय में घुस गए हैं और उसका झंडा जो है सो द्वार पर लहरा रहा है। ये कहने का भाव है। समझाने की बात हो ना तो ऐसे इसको समझाया जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़े अगले दोहे पर। यस सर। ठीक है, देखिए 14वां दोहा कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परय प्रभात। प्रसिद्ध है दोहा, बहुत प्रचलित रहा है यह। ये श्री कृष्ण की शोभा को लेकर के है। कहा जा रहा है इसमें कि सोहत ओढ़े पीत पट। श्री कृष्ण का कपड़ा किस रंग का रहता है पता है तुम लोगों को? पीताम्बर, पीले रंग का। हाँ, पीले रंग का पीताम्बर कहलाते हैं इसलिए। और श्री कृष्ण का अपना रंग है श्याम। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम रंग का सुंदर सा शरीर है, गात माने शरीर, सलोना सुंदर, और श्याम श्याम रंग का है। श्याम रंग का उनका सुंदर शरीर है, उस पर पीत पट पीले रंग का वस्त्र ओढ़ रहे हैं। श्याम सुंदर शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है, जो शोभित हो रहा है पीला वस्त्र, उसको देख करके कैसा लगता है यह कहा जा रहा है। लिखते हैं आप लोग तो लिखिए। लिखा दीजिए सर। हाँ, श्री कृष्ण के श्याम रंग के सुंदर शरीर पर। सर धीरे धीरे बोलिए ना। श्री कृष्ण के श्याम रंग के श्री कृष्ण के श्याम रंग के सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र शोभित है। उसे देखकर देखकर सर चले गए क्या लग रहा है? हेलो। हाँ सर चले गए। प्रीति यस। एक बात बताओ, 3 बजे से क्लास चालू है क्या कोई? हाँ होता है, सूर्या सर का। अच्छा, तो कब से चालू होता है ये? कब से चालू है वैसे 3 बजे से? 3 से मेरी 4 आवाज बजे आ एक रही घंटा। है? सर आ रही है। कहा लिखा है शोभित हो रहा, उसे देखकर लिखा है, उसे देखकर ऐसा लगता है यस सर। मानो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो हेलो। नीलमणि के पहाड़ पर सुबह की धूप पड़ रही हो। नीलमणि के पहाड़ पर सुबह की धूप पड़ रही हो। नीलमणि के पहाड़ पर सुबह की धूप पड़ रही हो। सुबह की धूप पड़ रही हो, लिख लिया? यस सर। ठीक है। यस सर। शरीर है
तो लगता है जैसे सुबह की धूप पड़ रही है। ठीक है, तो अगले दोहे पर चल बढ़ते हैं। अगला दोहा है, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुषी होती। सर ये अगला दोहा है। लिखिए, हाँ अगला दोहा है। श्री कृष्ण ने अपने होठों पर। सर दोहा क्या आता है, एक बार दोहा बता दीजिए। दोहा नहीं सुना? नहीं। अधर কি হলো? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लोग भी ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, इसी बीच फोन कर देते हैं। चलो देखो, श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर बांसुरी धारण की है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। बांसुरी धारण की है। श्री सर कृष्ण ने आवाज नहीं अपने आ रही। होठों पर बांसुरी धारण की है। नहीं जा रही आवाज? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। अपने होठों पर बांसुरी बांसुरी का रंग हरा है। बांसुरी का रंग हरा है। उस पर ओठ की लालिमा, उस पर ओठ की लालिमा, दृष्टि की दृष्टि की कालिमा, और वस्त्र की पीली आभा पड़ने से। वस्त्र की क्या सर? पीला रंग जो होता है, पीला रंग, तब पीली आभा पड़ने से हरे बांस की वह बांसुरी, हरे बांस की वह बांसुरी, इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों वाली हो गई है। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। चलो हाँ ठीक है। 16वां देखो, 16वां में थोड़ा ज्यादा है गुड़, तो उसको देखो बढ़िया से। सटपटात सी शशि मुखी, मुख घूंघट पट ढांकी, के गई झरोके झांकी। यह है दोहा। चलिए दिखाते हैं।
लिखिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ज्यादा। लिखिए, इस दोहे का प्रसंग यह है कि, लिख रहे हैं? इस दोहे का प्रसंग यह है कि, जाइए ना भाई, नायक को खिड़की में से देखकर नायक को खिड़की में से देखकर नायिका हट गई है। नायिका जरा सी झांक कर हट गई है। उसका वर्णन करते हुए नायक कह रहा, उसका वर्णन करते हुए नायक कह रहा है। लिख लिया? नायक कह रहा है, देखो आगे, वह शशिमुखी अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सटपटाती हुई सी अर्थात सटपटाना का मतलब क्या हुआ तो वो बताना होगा, तो इसलिए लिखिए, सटपटाती हुई सी अर्थात कुछ डर, कुछ अभिलाषा तथा कुछ संकोच से क्या फिर से बोलिए तो? कुछ डर, कुछ अभिलाषा, आग की लपट के समान झमक कर अर्थात जल्दी में सर लपलपा कर, सर लपट कर के बाद एक बार फिर से बोलिएगा। आग की लपट के समान झमक कर, बोले आग की लपट के समान झमक कर, झमक कर अर्थात जल्दी से लपलपा कर झरोखे में से झांक गई। झरोखे में से उसके बाद लिखा, झरोखे में से झांक गई। भाव यह है कि उसके मन में संशय बना हुआ है या न झांकू। उसके मन में संशय बना हुआ है कि झांकू या न झांकू, इसलिए मुख पर घूंघट डालकर जरा सी झांक कर
जरा सी झांक कर वहां से हट गई। इसलिए मुख पर, उसके बाद सर? इसलिए मुख पर घूंघट डालकर जरा सी झांक कर वहां से हट गई। यस सर, हो लिख गया लिया? सर। यस हाँ, हो गया सर। इसका। अच्छा, चलो अब 18वां। ये 16वां दोहा था। यस सर। हाँ, अब 17वां। 17वां दोहा है, फिर फिर दौड़त देखिए निचले नैक रहैन, वे कजरारे कौन पे करत कजा की नैन। यह है दोहा। लिखिए, प्रस्तुत दोहे में, चाहे इस दोहे में परकीया नायिका इस दोहे में परकीया नायिका तुम काहे के लिए लिख रहे हो? वो सब लिखा हुआ तो है। लिखने के लिए कह रहा है। इस दोहे में परकीया नायिका अपनी अटारी पर अथवा खिड़की पर बैठी हुई लिखा। 1 मिनट सर। पर बैठी हुई अथवा खिड़की पर बैठी हुई यस सर। अपने उपपति को देखने की अभिलाषा से। उपपति का मतलब क्या होता है? सब तो श्रृंगारिक दोहा है, लेकिन क्या किया जाए, कोर्स में दिया हुआ है तो बताना पड़ता है। उपपति होता है जो मतलब अवैध प्रेम हुआ, जो उससे समाज की दृष्टि से उचित बात नहीं है। अब पति उसका विदेश गया है, कहीं है, तो उसका किसी से मेल हो गया है, तो उसको कहते हैं उपपति। उसी को जार कहते हैं, जो आकार और जार, उसी को कहते हैं। ये संदर्भ है इसमें। रीतिकाल जानती ही हो, रीतिकाल कैसा काल था, उसमें कवि लोग इस सब तरह की बातें भी लिखते थे भरपूर। तो कोर्स में दिया है तो बताना तो पड़ता है, इसलिए। तो अपने उपपति को देखने की अभिलाषा से चारों ओर आंखें चला रही है। अपने उपपति को देखने की अभिलाषा से चारों ओर आंखें चला रही है। लिखा। यस सर। उसकी चंचलता पर परिहास करती हुई, उसकी चंचलता पर परिहास करती हुई, परिहास माने मजाक हुई सखी उसकी आंखों को डाकू बताती हुई कह रही है। उसकी आंखों को डाकू डकैती करने वाला डाकू बताती हुई कह रही है। लिखा। यस सर। डाकू बताती हुई कह रही है
तेरी आंखें बार बार दौड़ रही है। तेरी आंखें बार बार दौड़ रही है, ये पहले वाला प्रसंग हुआ। अब जो है ऐसे मूल अर्थ आ रहा है। तेरी आंखें बार बार दौड़ रही है और थोड़ी भी नीचे होकर नहीं रहती है। और थोड़ी भी नीचे होकर नहीं रहती है। थोड़ी भी नीचे होकर नहीं रहती है। अर्थात स्थिर नहीं रहती है। अर्थात स्थिर नहीं रहती है। लिख लिया? यस सर। ये कजरारे अर्थ नैन, ये कजरारे अर्थात काजल से रंगे हुए नैन किस पर अलग अलग, किस पर? कजाकी। क्या सर? कजाकी, किस पर? कजाकी अर्थात काजल से रंगे हुए नैन किस पर? पूछते हैं ना प्रश्न, जो किस पर, तो वही किस पर है। किस पर? कजाकी अर्थात डाकुओं के समान धावा कर रहे हैं। लिख लिया कि दिक्कत है? लिख लिए सर। अच्छा, चलिए 18वां। सघन कुंज घन घन तिमिरा, 18वां दोहा है अगला। सघन कुंज घन घन तिमिरा, अधिक अंधेरी रात, तऊ न दूरी है श्याम यह, दीप सिखासी जाति। इसका लिखिए। सखी नायक से कह रही है कि, सर क्या? सखी नायक से कह रही है कि, क्या है? ओ अच्छा, जो बोल रहे थे सही। सखी नायक से कह रही है कि, सखी नायक, हालांकि कुंज सघन है, हालांकि कुंज सघन है, बादलों का अंधकार भी घना है। बादलों का अंधकार भी घना है। बादलों का अंधकार भी घना है। और इसलिए रात भी बादलों के कारण, और इसलिए रात भी बादलों के कारण अधिक अंधेरी है। और इसलिए रात भी बादलों के कारण अधिक अंधेरी है। फिर भी हे श्याम, फिर भी
हे श्याम दीप शिखा के समान, सर क्या कह रहे हो आप? फिर भी हे श्याम दीप शिखा के समान, दीप शिखा के समान यह नायिका जाती हुई छिपेगी नहीं। फिर से एक अर्थ लेकर के भेजा है। दीप शिखा के समान यह नायिका जाती हुई छिपेगी नहीं। इसका क्या अर्थ होगा सर? ये जो लास्ट इसका वाला है पॉइंट लिखा है, दीप शिखा के समान जाती हुई छिपेगी नहीं। छिपेगी नहीं मतलब है जो अंधेरा है, घना अंधेरा है, माने झाड़ी भी घनी है, बादलों का अंधेरा है, तो रात और अधिक अंधेरी हो गई है, लेकिन यह जो नायिका रात में जो जा रही है ना, उसको दिखा करके कह रही है, एक सखी नायक से कह रही है, जो ये जो नायिका जा रही है ना, मतलब इतना उसका गोरा रंग है, इतना उसका रूप है, उसका इतना तेज है कि वह दीपक की शिखा के समान लगती है। जैसे दीपक जलती हुई, माने दीप जलता हुआ जा रहा हो, ऐसा लगता है देख करके। वो छिपने वाली नहीं है, कितनी भी रात है ना घनी, फिर भी वो नायिका जाती हुई दिख जाएगी, ऐसा उसका रूप सौंदर्य है, उसका ऐसा तेज है। सो ये कहा जा रहा है इसमें। ऐसा कह करके वो अनुराग बढ़ा रही है। ये प्रशंसा है, अतिवादी प्रशंसा है रूप की। हो गया, लिखा गया ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब अगला 19वां। 19वां दोहा है, कहत सबे कवि कमल से मो मत नैन पखान, न तरुक कत इन घिसी लगत उपजत विरह कृसान। क्या सर? ये दोहा है, उसका अर्थ आप बोल रहे हैं। नायिका कह रही है, नायिका कह रही है कि, नायिका देखिए, कह रही है कि हाँ, सभी कवि कविता करने वाले कवि, सभी कवि इनको अर्थात नयन को, सभी कवि इनको अर्थात नयन को कमल के समान कहते हैं। नयन को कमल के समान। हाँ, कमल के समान कहते हैं। नयन को, आंख को कहते हैं ना, नयन कमल। यस नयन सर। को कमल के समान कहते हैं। अल्प विराम कौमा देकर लिखिए, परंतु मेरे विचार से, एक मिनट सर, परंतु मेरे विचार से नयन पत्थर के समान है। मेरे विचार से नयन पत्थर के समान है। नायिका कह रही है, मेरे विचार से मतलब मेरा विचार नहीं, नायिका का विचार। नायिका कह रही है कि मेरे विचार से नयन पत्थर के समान है। लिख लिया? यस सर। हाँ, फिर कौमा देकर लिखिएगा, नहीं तो इनमें दूसरे नयनों के लगने से। क्या सर? नहीं तो इनमें दूसरे नयनों के लगने से अर्थात